बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नमाज में किसी मुकर्रर सूरत का क़िराअत करना ज़रूरी नहीं कि इसके सिवा दूसरी सूरत पढ़ना जायज़ ही ना हो, और ये कि नमाज में किसी मखसूस सूरत को पढ़ना या आदत बना लेना तो मकरूह है, और इसके सिवा कोई और सूरत जो है वो ना पढ़े। यानी कि जो सूरत आती है, अगर आपको कुरान पाक की, तो जो आती है वो आपको पढ़नी चाहिए। मतलब कि एक जो है वो मुअय्यन नहीं कर लेनी चाहिए, बदल बदल के पढ़नी चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़क़राऊ मा तयस्सरा मिनल कुरआनी। कुरान मजीद में से जो मुयस्सर हो इसकी तलावत कर लिया करो। इस इरशाद से ये बात वाज़िह होती है कि नमाज की सेहत और दुरुस्तगी किसी खास सूरत की तलावत पर मौकूफ़ नहीं है। सूरत फातिहा की हर रकत में तलावत तो दलाइल से साबित है, लेकिन इसके अलावा किसी और सूरत की तखसीस साबित नहीं। इसलिए नमाज में किसी मखसूस सूरत की क़िराअत को मामूल बना लेना और इसके अलावा किसी मखसूस सूरत की क़िराअत को आदत बना लेना जायज़ नहीं, ये मकरूह है। इसके खिलाफ दर्जा झैल जो है वो दलाइल हैं। कुरान का अपना हुक्म है, फ़क़राऊ मा तयस्सरा मिनल कुरआनी। कुरान में से जो आसान हो नमाज में तलावत कर लिया करो। ये कुरान के बाज़ हिस्सों को मानने और बाज़ के इनकार के मुतरादिफ है, जो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है, और इसको इख्तियार करने से नमाज की बाकी सूरतों की दिलचस्पी जो है वो कम हो जाएगी। चुनांचे इंसान इनकी तरफ तवज्जो नहीं करेगा, और इस जो है वो ये कुरान से सिर्फ जो है वो नज़र और एतराज़ के मुतरादिफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ मौक़ा पर कुछ मखसूस सूरतें जो है वो तलावत की हैं, लेकिन इनमें से इनका नमाज़ों में अफजल होना साबित नहीं होता। लेकिन इसमें से इनका नमाज में अफजल जो है होना साबित नहीं होता। इसके अलावा किसी मखसूस सूरत की तलावत करना और दूसरी सूरतों की तलावत को जायज़ ना समझना जो है वो गुनाह है। क़िराअत की मिक़दार कम अज़ कम कितनी होनी चाहिए? क़िराअत की जो है वो कम अज़ कम मिक़दार जो नमाज में पढ़ना ज़रूरी है वो इतनी है कि जिस पर कुरान के नाम का इतलाक़ किया जा सके। ये मिक़दार जो है इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक है, जबकि इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 3 छोटी आयत या एक लंबी आयत से कम जो है वो जायज़ नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इतनी ही क़िराअत काफ़ी है कि जिसको कुरान का नाम दिया जा सके। इनकी दलील कुरान मजीद की ये आयत है, फ़क़राऊ मा तयस्सरा मिनल कुरआन, यानी कि कुरान में से जो मुयस्सर आए इसकी तलावत कर लिया करो, जो आसान लगे। इनके नज़दीक एक आयत से कम पर भी कुरान का इतलाक़ होता है। तो जबकि इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक एक लंबी आयत या 3 छोटी आयत ज़रूरी हैं। इसके बगैर जो है वो नमाज कबूल नहीं होगी। बाकी आइमा भी इस पर मुतफ़िक हैं, और इस पर हनफा का अमल है, यानी फ़तवा साहिबीन रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर है। 3 छोटी आयतों या एक लंबी आयत के जो है वो कौल की वजह से ये समझ में आती है कि कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत जो है वो सूरत कौसर 3 आयतों पर मुश्तमिल है, और एक बड़ी आयत मसलन आयतल कुर्सी या सूरत बकरा की आखिरी जो आयत है, इन 3 छोटी आयतों के मजमूए से भी बड़ी हो सकती हैं। तो ये मतलब कि उनका जो है इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम जो है वो यूसुफ़ और जो है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जो है इसमें इनका इख्तलाफ है। मतलब कि जो इसके ऊपर फतवा है उनका, बेहतर तो यही है कि इंसान जो है वो 3 आयतों पर मुश्तमिल जो है वो कोई सूरा पढ़ ले, या फिर मतलब कि एक बड़ी जो है वो सूरत पढ़ ले, जिस तरह के सूरत बकरा की आखिरी आयत हैं या फिर आयतल कुर्सी है। तो जिन लोगों को ज़्यादा सूरतें नहीं आती वो मतलब कि आयतल कुर्सी तो सबको आती है। बचपन में भी आयतल कुर्सी जो है वो ज़ुबानी पढ़ाई गई है हर किसी को। आयतल कुर्सी हो गई, 4 कुल जो है मतलब कि कुल वल्लाहु अहद, सूरत फलक, सूरत नास और सूरत काफरून जो है, इस तरह के जो 4 कुल हो गए, सूरत इखलास। तो ये जो है आप लोग मतलब पढ़ सकते हैं जो है नमाज में।
تو اسی طرح مطلب کوئی بھی آیت آپ جو ہے وہ تلاوت کر سکتے ہیں سورۃ فاتحہ کے ساتھ۔ قرآن پاک جو ہے وہ کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی کے اوپر تنگی نہیں کرتا، آسانی کرتا ہوں۔ ہمارا دین جو ہے وہ بہت آسان ہے، تو ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔